हेलो दोस्तों, नमस्कार। लीजिए आज जो है प्रश्नावली जो है 4.4 का पहला क्वेश्चन जो है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। हमने इससे पहले वीडियो में आपको इंट्रो करा चुके हैं इसके, और एग्जाम्पल 16 और 18 एग्जाम्पल करा चुके हैं कि मूलों की प्रकृति क्या है। मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, या मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं, विविध कर ज्ञात करके मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं। साथ ही मूलों का अस्तित्व हो, मूलों का अस्तित्व हो, इससे आप क्या समझते हैं? मूलों का अस्तित्व मतलब या वास्तविक मूल होंगे तो उसको आगे हल करना है, यदि अवास्तविक मूल होंगे तो आगे हल नहीं करना है। मतलब डी का मान मतलब डिस्क्रिमिनेट मतलब विविध कर ज्ञात करने पर जो है पॉजिटिव आया या इसका वैल्यू क्या है 0 आया, तब वो वास्तविक होते हैं। ठीक है, और कहते हैं ऋणात्मक आया है मान को सॉल्व करने पर डी का मान, तो ये वास्तविक नहीं अवास्तविक होते हैं, और ऐसे मान अस्तित्व में नहीं होते हैं और उन्हें आगे सॉल्व नहीं करना होता है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रखता है। एग्जाम्पल नंबर 16 और एग्जाम्पल नंबर 18 और इस साथ ही ये एक्सरसाइज। ठीक है दोस्तों, देखते हैं, सॉल्व करते हैं। गिवन डेट दिया है द्विघात समीकरण, दिया है द्विघात समीकरण 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इजिकल टू 0। अब इसको क्या करना पड़ेगा? व्यापक समीकरण, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है, व्यापक समीकरण ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर जहां a है लिखी a के प्लेस पे क्या है धन 2, b है लिखी b के प्लेस पे क्या है -3, c है लिखी c के प्लेस पे क्या है धन 5। ठीक है, चूंकि विविध कर d बराबर b का स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इसको यहां रखते वैल्यू है d इज इक्वल टू b का वैल्यू -3 का स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू कितना बेटा 5। बेटा माइनस पे एक सम संख्या घात मतलब प्लस हो जाता है, 3 3 9, 3 का इसका मतलब 9 हो जाएगा, 8 4 दूनी 8 और 8 पंची पे 40, घटेगा तो कितना बचे यहाँ पे -31। बेटा d का वैल्यू कितना है यहाँ पे? d का वैल्यू एक क्या बेटा पे d का वैल्यू, इसीलिए d इज लेस देन 0। अतः क्या पे अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति अवास्तविक एंड ऋणात्मक हैं। अब अवास्तविक है तो इसको आगे नहीं सॉल्व करना है, ये अस्तित्व में नहीं है। एग्जाम में यदि सवाल आया तो ऐसा करना है। ठीक है दोस्तों, अब इसी का क्वेश्चन जो है इसी वीडियो में जो है सेकंड सवाल भी देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, सेकंड सवाल क्या बोलता है देखते हैं हम लोग सेकंड सवाल के बारे में बच्चों। ठीक है, सेकंड सवाल क्या बोलता है? इजी क्वेश्चन है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आप लोग जो उसको प्रैक्टिस में रख लेना है और समझिए क्वेश्चन को, एग्जांपल्स को क्वेश्चन आता है एग्जाम में। देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया था पे 3x का स्क्वायर -4 इंटू वर्गमूल 3x धन 4 बराबर 0, धन 4 बराबर 0। द्विघात समीकरण आपके पास में गिवन है, क्या दिया अच्छा पे दिया 3x का स्क्वायर 4 इंटू वर्गमूल 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, दिया है जहां a है लिखी a के प्लस पे क्या है धन 3, b है लिखी b के प्लस पे क्या बच्चों यहाँ पे -4 इंटू वर्गमूल 3, और बेटा यहाँ पे c है लिखी c के प्लस पे क्या बच्चों यहाँ पे धन 4 दिया। ठीक है दोस्तों, चूंकि विविध कर d बराबर b का स्क्वायर -4ac फार्मूला होता है, यहां से हम लोग जो है विविध का ज्ञात करते हैं। विविध का ज्ञात करने के बाद में डिसाइड करेंगे कि मूलों की प्रकृति कैसी है। ठीक है, वास्तविक है अवास्तविक है, अस्तित्व में है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं तो d इज इक्वल टू b का वैल्यू कितना बेटा b का वैल्यू -4 वर्गमूल 3 का होल स्क्वायर
4 और ए का वैल्यू कितना पे 3, बी का कितना पे, सी का कितना पे 4, माइनस पे एक सम संख्या के घात मतलब धन हो जाएगा, और 4 पर 2 की घात मतलब बेटा पे 4 पर 2 की घात भी, ये 2 की घात माइनस पर भी है, 2 की घात 4 पर भी 2 की घात वर्गमूल 3 पर भी है, 4 का उसका 16 इंटू मतलब गुना, और वर्गमूल 3 पर मतलब वर्ष वर्गमूल कैंसिल कितना आएगा 3 आएगा, क्या पे 4 3 कितना पे 4 3 12 12 चौक कितना पे 48, कितना पे ये 48, और 16 3 48, 48 में से 48 घट जाएगा कितना कहाँ पे 0, मतलब बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे डी का वैल्यू कितना आ गया 0। ये देखेंगे यहाँ पे क्या, अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति वास्तविक एंड समान होगी, इसलिए मूल x बराबर माइनस बी अपान 2a एंड x बराबर माइनस बी अपान 2a, ये क्या है x के डबल मान आएगा, क्योंकि यहाँ पे द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण में क्या होता है x का डबल मान आता है, तो ये ऐसा निकलेगा क्योंकि हमने तुमको जो है इसका फार्मूला ड्राई करके दिखा चुके हैं। ठीक है, जो रखते हैं मान इसका, तो क्या बेटा यहाँ पे x बेटा क्या है x b के प्लेस पे रखना है क्या है माइनस 4 इंटू वर्गमूल 3, और बेटा यहाँ पे 2 a का मान कितना बच्चा यहाँ पे a का मान 3, कॉमा x बराबर माइनस 4 इंटू वर्गमूल 3 आप अंकता पे 2 और एक अंकता पे 3। ठीक है चो, माइनस को माइनस में तो प्लस क्या पे वर्गमूल 3 आप अंकता पे चो 2 इंटू 3, 2 एक का 2, 2 तिया 6, 2 ते कितना पे 2 सॉरी 2 एक का 2, 2 तीन कितना पे 4। ठीक है चो, 2 2 कितना पे बेटा यहाँ पे 4, फिर आगे चल जाएगा यहाँ पे x बराबर यहाँ पे चो, यहाँ आगे बढ़ेगा तो माइनस को माइनस में तो प्लस हो जाएगा 4 इंटू वर्गमूल 3, 2 इंटू वर्गमूल 2 इंटू 3 है तो कहता है 2 एक का 2, 2 तीन कितना पे 4, मतलब क्या हो जाएगा बेटा x बराबर आ जाएगा बेटा पे 2 इंटू वर्गमूल 3 अपान 2। ठीक है, आगे चलेगा तो क्या यहाँ पे x बराबर क्या पे 2 इंटू वर्गमूल 3 अपान 3, क्या पे बेटा 3 बचा रहा है, सॉरी 3 बचा। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है इसका आंसर, ये है मूलों की प्रकृति ज्ञात की हमने। इसके बाद में जो है उन्हें भी ज्ञात करो, यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें भी ज्ञात करो, तो ये होता है। आगे सवाल हो सकता है इसका अंश का परिमीकरण कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखते हैं इसका इसी का थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे इसका थर्ड क्वेश्चन भी जो है देख रहे हैं, पहले इसको थर्ड क्वेश्चन का भी मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, और मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के बाद में जो है मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के बाद में उन्हें भी ज्ञात करना है। देखते हैं कि मूलों की प्रकृति वास्तविक है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, वास्तविक है या नहीं है देखते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है तो आपको बनाना पड़ेगा, बहुत इजी क्वेश्चन लगता है। ठीक है दोस्तों, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना भी जो है बहुत इजी है, और उन्हें भी ज्ञात कर सकते हैं कैसे, तो अस्तित्व में होगा तब। ठीक है दोस्तों, थर्ड वाला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे बेटा, यहाँ पे क्या 2x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस कितना दिया है 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, क्या दिया बच्चों यहाँ पे 2x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है चो, जहां क्या चो, जहां a है लेकिन a के प्लेस पे क्या है बच्चों यहाँ पे 2, b है लेकिन b के प्लेस पे -6, और c है लेकिन c के प्लेस पे क्या है 3। ठीक है चो, रखेंगे चूंकि देखते हैं विविध कर जाते हैं, विविध कर d बराबर कहता है b का स्क्वायर माइनस 4, इसी में इस फार्मूला रख देंगे, क्या पे d इज इक्वल टू b का मान माइनस 6 का स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू यहाँ पे 3, माइनस का बेटा प्लस की हो जाएगा 6 से 36, 8 8 यहाँ पे 8 8 8 यहाँ पे 24 घट जाएगा, तो क्या जगह बेटा यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, कितना बेटा यहाँ पे डी का वैल्यू क्या आया 12 आया। कितना यहाँ पे बोलो डी का वैल्यू कितना आया बच्चों यहाँ पे 12। ठीक है, मतलब क्या धनात्मक वैल्यू आई, पॉजिटिव वैल्यू आई, तो हम बोलेंगे यहाँ पे इसीलिए डी बड़ा है किससे 0 से, अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति वास्तविक एंड असमान, वास्तविक एवं असमान होगी। असमान के स्थान पे आप धनात्मक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब वास्तविक है तो उन्हें भी ज्ञात करना है, तो इसलिए मूल क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे x बराबर क्या बेटा यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल यहाँ पे d अपान कितना आता है 2a। ठीक है, इसलिए
क्या बेटा यहाँ पे, इसलिए क्या हो जाएगा बेटा ये माइनस बी, बी का वैल्यू कितना दिया है माइनस में दिया है, तो फिर तो -6 प्लस माइनस अंडर डी का कितना पे 12 अपन कितना पे 2 और ए का वैल्यू कितना दिया बच्चों यहाँ पे, ए का वैल्यू दिया है 2। माइनस को ना माइनस में तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे प्लस हो जाएगा बेटा, यहाँ पे प्लस 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर यहाँ पे, मैं इस 12 को क्या लिख सकता हूँ बेटा यहाँ पे 4 गुना 3, 4 तिया 12 अपन चला यहाँ पे 2 गुना 2। ठीक है, आगे चलते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 प्लस माइनस, मैं ये वर्गमूल 4 पर भी है और वर्गमूल कितना पे 3 पर भी, ऐसा कर सकता हूँ। और 4 का मतलब क्या आता है बेटा यहाँ पे 2 पर 2 की घात, वर्ग से वर्गमूल कैंसल, अपन चला यहाँ पे 2 गुणित 2, मतलब मैं इसको लिख सकता, क्या लिख सकता हूँ बेटा यहाँ पे, आगे चल के बन सकता है ये, आगे चल के बन सकता है 6 प्लस माइनस 2 इंटू वर्गमूल 3, अपन यहाँ पे 2 इंटू 2, 2 एका 2, 2 तिया 6, 2 एका 2, ऐसा कर सकता है। मतलब जो है इसलिए बन जाएगा यहाँ पे x बराबर बन जाएगा बेटा यहाँ पे कितना पे 3 धन माइनस वर्गमूल 3 बटे कितना पे 2। ठीक है, तो एक बार जो है प्लस x का मान ले देना बेटा, x का मान एक बार प्लस लेके लेना, एक बार माइनस लेके चलना है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है x का डबल मान आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए बन जाएगा बेटा यहाँ पे इस प्रकार, क्या पे इस प्रकार x, इस प्रकार यहाँ पे इस प्रकार मूल x बराबर 3 धन वर्गमूल 3 अपान 2 एंड x बराबर 3 ऋण वर्गमूल 3 बटे पे 2। ये अलग अलग प्रकार से अपन लोग जो है x के डबल मान प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि मूलों की प्रकृति क्या है, अस्तित्व में है, इसलिए मूल भी अपन ने क्या करें यहाँ पे ज्ञात कर लिए। ठीक है, तो ये यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको जो है इस वाले क्वेश्चन को इस प्रकार अपने को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो है के संबंधित क्वेश्चन आने वाला है, देखते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।